आज हम संवेग के बारे में जानेंगे कि संवेग किसे कहते हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं। किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस पिंड का संवेग कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी गतिमान पिंड मतलब जब कोई पिंड गतिमान होता है के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम पिंड का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग एक सदिश राशि है। क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम आवेग के बारे में जानेंगे कि आवेग किसे कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय तक कार्य करता है, मतलब यदि कोई बल मतलब जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प मतलब कम समय तक कार्य करता है, क्या करता है? यह कम समय पर काम करता है या कार्य करता है, तो बल और समय के गुणनफल को किसे? बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहा जाता है। अर्थात आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। अब हम बल आघूर्ण के बारे में जानेंगे कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं। किसी बाहरी बल की वह प्रवृत्ति जो किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है, बल आघूर्ण कहलाता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल बाहु। अब हम आयाम के बारे में जानेंगे कि आयाम किसे कहते हैं। किसी कंपमानित कण के माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं। अब हम आवर्तकाल के बारे में जानेंगे कि आवर्तकाल किसे कहते हैं। कंपमानित कण द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे कंपमानित कण द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा।